जिंदगी में कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगा हो? जब लगा हो कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, अब आगे रास्ता नहीं बचा? जब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, हंसते हैं और आप खुद भी अपने आप पर डाउट करने लगते हो? अगर हां, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ईगल कोई आम पक्षी नहीं है। ये धरती पर पैदा जरूर होता है, लेकिन इसकी सोच आसमान की होती है। ये छोटी छोटी चीजों में उलझता नहीं है। ये ऊपर उठता है, खुद को अलग करता है और वहां तक पहुंचता है जहां पहुंचने की हिम्मत बहुत कम में होती है। लेकिन क्या सिर्फ एक परिंदा ऐसा कर सकता है? नहीं, आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर भी वही क्वालिटीज हैं, वही फोकस, वही क्लैरिटी, वही स्ट्रेंथ, वही पेशेंस। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बाज जानता है कि उसे क्या चाहिए, और हम कई बार अपनी ही ताकत को भूल जाते हैं। ईगल की सबसे इंस्पायरिंग क्वालिटी है उसका विजन। उसकी नजरें मीलों दूर तक देख सकती हैं। इमेजिन करिए, अगर आपकी सोच भी इतनी साफ हो जाए तो क्या आप अपने गोल्स को पहले से नहीं देख पाएंगे? क्या आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा नहीं पाएंगे? लेकिन बात सिर्फ विजन की नहीं है, बात है उस मौन तैयारी की, उस अकेलेपन की जो बाज खुद चुनता है। वो झुंड में नहीं उड़ता, भीड़ में नहीं चलता, वो अपनी दिशा खुद तय करता है, और यही माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया कह रही हो कि तू नहीं कर सकता, उस वक्त आप अपने अंदर की आवाज से कहो, मैं बाज हूं, मुझे तूफानों से डर नहीं लगता। गूज बम्स आते हैं ना? द ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि कब चुप रहना है, कब वार करना है और कब खुद को बदल देना है। हाँ, बाज भी एक समय आता है जब अपने पुराने पंख, अपनी चोंच, सब कुछ छोड़कर खुद को रिन्यू करता है। वो प्रोसेस पेनफुल होता है, अकेला होता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से तैयार होता है, और भी ज्यादा पावरफुल, और भी ज्यादा फोकस्ड। क्या आपने कभी अपने आप से ये पूछा है, क्या मैं भी बदल सकता हूं? क्या मैं भी फिर से उड़ सकता हूं? इस माइंडसेट की सबसे खास बात यह है कि यह हमें सिखाता है कि लीड कैसे किया जाता है, खुद को भी और दूसरों को भी। बाज अपने जीवन में न सिर्फ सरवाइव करता है, वो थ्राइव करता है। वो फियर से नहीं, फेथ से उड़ता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सब कुछ तेज है, नॉइजी है, डिस्ट्रैक्टिंग है। लेकिन एक ईगल की तरह अगर आप अपनी नजर लक्ष्य पर रखो, तो चाहे कितना भी शोर हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ईगल माइंडसेट कहता है, स्टॉप थिंकिंग लाइक अ पिजन, स्टॉप फ्लाइंग लो, यू आर बोर्न टू फ्लाई हाई। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो आज सोया हुआ है, बस उसे जगाना है। इस किताब में हम उस माइंडसेट को अनलॉक करेंगे, उस पावर को समझेंगे और उस उड़ान की तैयारी करेंगे जो आपको वहां तक ले जाएगी जहां आप बिलोंग करते हैं, स्काई बियॉन्ड लिमिट्स। तो चलिए, अब वक्त है सोच बदलने का, नजरिए को ऊंचा करने का, और खुद से वो वादा करने का कि अब मैं अपनी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 1, राइज अबव द स्टॉर्म। तूफान से ऊपर उठो। क्या आपने कभी सोचा है, तूफान जब आता है तो बाकी सारे पक्षी क्या करते हैं? वो डर कर किसी कोने में छुप जाते हैं, पेड़ों की ओट में, किसी सुरक्षित जगह पर। लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो उस तूफान से डरता नहीं है, बल्कि उसी तूफान को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो है ईगल। जब बादल घिरते हैं, हवाएं तेज होती हैं, बिजली कड़कती है, तब बाज एक अलग ही खेल खेलता है। वो अपने पंख फैलाता है और उस तूफान के सहारे खुद को और ऊंचाई तक ले जाता है, क्योंकि वो जानता है तूफान उसकी उड़ान को रोकने नहीं आया है, वो आया है उसकी उड़ान को तेज करने। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो। क्या तूफान सिर्फ आसमान में आते हैं? नहीं, हमारे जीवन में भी तूफान आते हैं। फेलियर्स, हार्ट ब्रेक्स, बिट्रेयल, क्रिटिसिज्म, और कभी कभी तो खुद पर से विश्वास उठ जाना। उस वक्त लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, रास्ता दिखता ही नहीं। लेकिन एक सवाल पूछना खुद से, क्या ये तूफान तुम्हें तोड़ने आए हैं या ये तुम्हें उड़ना सिखाने आए हैं? बाज कभी कंप्लेन नहीं करता, वो ब्लेम नहीं करता, वो एक्सक्यूज नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे मालूम है अगर उड़ना है तो तूफानों को फेस करना ही पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तूफान आता है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सोचते हैं
बस मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जिस दिन आप ये सोच बदल देंगे और कहेंगे मेरे साथ ही क्यों नहीं, उसी दिन आपकी उड़ान शुरू हो जाएगी। ईगल माइंडसेट का पहला रूल यही है, फेस द स्टॉर्म, डोंट एस्केप इट। क्योंकि तूफान से भागने वाले जमीन से चिपके रह जाते हैं और तूफान से टकराने वाले आसमान को छूते हैं। हर तूफान के दो चेहरे होते हैं, एक जो डर दिखाता है और दूसरा जो उड़ान देता है। आपकी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस चेहरे को देखना चुनते हैं। बाज इसलिए ऊंचाई पर पहुंचता है क्योंकि वो टर्ब्यूलेंस से घबराता नहीं। वो जानता है कि स्टेबिलिटी कभी हवा में नहीं मिलती, उसे तो खुद क्रिएट करना पड़ता है, और वो भी केओस के बीच। अब सोचिए, अगर ईगल जैसे एक परिंदे में इतनी हिम्मत हो सकती है तो फिर आप क्यों नहीं। आप में भी वही ताकत है, बस फर्क इतना है कि बाज को खुद पर यकीन होता है। जब तक आप अपने अंदर के डर को पकड़कर बैठे रहेंगे तब तक आप अपने सपनों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। कभी कभी डर के बीच से ही करेज निकलता है, और उस करेज को जगाना ही इस माइंडसेट की शुरुआत है। राइज अबव द स्टॉर्म कोई पोएट्री नहीं है, ये एक एक्शन है, एक डिसीजन है, एक वादा है खुद से कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं गिरूंगा नहीं, मैं उड़ूंगा। और याद रखना, तूफान सिर्फ बहादुरों की परीक्षा नहीं लेता, वो उन्हें निखारता भी है। और जो इस अग्नि परीक्षा से गुजर जाते हैं वही बनते हैं लेजेंड्स। तो अब फैसला आपका है, छुपकर जीना है या तूफानों से लड़कर आसमान को छूना है। द ईगल माइंडसेट की शुरुआत वहीं से होती है जहां डर खत्म होता है और उड़ान शुरू होती है। चैप्टर 2, ईगल विजन, स्पष्टता और फोकस की शक्ति। एक कहानी है। पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में एक बुजुर्ग था जो लोगों से अक्सर एक सवाल पूछा करता था, अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने एक बड़ा सा पत्थर रख दूं और उसके पीछे एक खजाना छुपा हो तो क्या तुम उसे देख पाओगे? लोग सोचते, मुस्कुराते और कहते, नहीं, जब तक पत्थर हटेगा नहीं, खजाना नहीं दिखेगा। वो बूढ़ा धीरे से कहता, ठीक इसी तरह जब तक तुम्हारी सोच पर भ्रम, डर और फालतू बातें हावी रहेंगी तब तक तुम्हें अपनी असली मंजिल कभी नजर नहीं आएगी। ठीक इसी तरह ईगल की नजरें बाकी पक्षियों से अलग होती हैं। उसकी दृष्टि में एक क्लैरिटी होती है, एक फोकस होता है। वो मीलों दूर अपने शिकार को देखकर भी रास्ता नहीं बदलता, वो वहीं तक जाता है जहां उसका लक्ष्य है। अब सवाल यह है, क्या हमारी जिंदगी में ऐसा फोकस है? हम रोजाना कितनी डायरेक्शंस में बढ़ते हैं। कभी किसी की बातों से हर्ट हो जाते हैं, कभी सोशल मीडिया के शोर में खुद को खो देते हैं, कभी छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हमें हमारे गोल्स से भटका देते हैं। और फिर हम सोचते हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं पर कुछ हो क्यों नहीं रहा। सच ये है, हमारी कोशिशें बिखरी हुई होती हैं और नजर धुंधली। ईगल की तरह अगर हमें भी क्लैरिटी चाहिए तो सबसे पहले जरूरी है खुद से ये पूछना कि हमारी नजर क्या देख रही है, मंजिल या बस रास्ते की धूल। एक ईगल अपने शिकार पर फोकस करता है, न कि बाकी उड़ते हुए कीड़ों पर। वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है क्योंकि उसे पता है कि एनर्जी वहां लगानी है जहां रिजल्ट मिलेगा। कभी आपने खुद को गौर से देखा है? जब आप एक्साइटेड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, तो आपकी आंखों में स्पार्क होता है। लेकिन जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं, डायरेक्शनलेस होते हैं, तो वही आंखें थकी हुई लगती हैं। क्यों? क्योंकि विजन सिर्फ देखना नहीं होता। विजन होता है सपनों को आंखों में सजाकर जीना, हर दिन उन्हें हकीकत में बदलने की जिद रखना। ईगल माइंडसेट का दूसरा रूल कहता है, सी बियॉन्ड द नॉइज, फोकस ऑन द गोल। बाज को फर्क नहीं पड़ता आसमान में कितनी चिड़ियां चहचहा रही हैं, वो अपने रास्ते पर टिके रहता है। वो जानता है कि क्लैरिटी तब आती है जब माइंड साइलेंट होता है और हार्ट लाउड। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी कोई कार, कोई घर या पैसा नहीं है। सबसे बड़ी लग्जरी है क्लैरिटी। अगर आपके पास ये है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो कैसे पाएं ये ईगल विजन? शुरुआत होती है साइलेंस से। अपने आप को रोज थोड़ी देर के लिए नॉइज से डिस्कनेक्ट करो। बैठो, सोचो और अपने अंदर की आवाज सुनो। वो आवाज जो कहती है, तू इससे भी बड़ा सोच सकता है। दूसरा स्टेप है अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर बनाना। वेग ड्रीम्स वेग रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन एक शार्प गोल लेजर की तरह कट करता है हर डिस्ट्रैक्शन को।
और तीसरा, एलिमिनेट द अननेसेसरी। हर वो चीज जो आपको आपके गोल से दूर कर रही है, चाहे वो टॉक्सिक लोग हों, बेमतलब की हैबिट्स हों या अंदर बैठी खुद की इनसिक्योरिटी, उन्हें हटाओ। ईगल तब तक शिकार नहीं करता जब तक वो 100% श्योर ना हो जाए। उसका पेशेंस, उसका साइलेंस, उसका फोकस, सब कुछ उसकी विजन को सर्व करता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स साफ दिखें, तो सबसे पहले अपनी विजन को साफ करना पड़ेगा।